चलो सब देखेंगे यहाँ पे। तो चार वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो 400 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे 400 का वर्गमूल, तो यहाँ 4 से लिख दो, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 कम 5। अब इसको ऐसा लिखो, सबके जोड़े बनाओ, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, जोड़ा बना लो और बाहर निकालो, गुणा करो 5 20। छोटू छोटू समझ में आया? Oh no! सब भट्टा बनाएंगे ना, बताओ। 524 का वर्गमूल 529 का वर्गमूल बताओ कितना होगा, बताओ जल्दी। सब फुटबॉल बनाएंगे ना। तो जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी पुरानी मेथड से पक चुके हो? तो मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स नहीं, मैथ्स मैजिक। तो केवल 3 सेकंड में 1 2 और 3, केवल 3 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये संख्या हुई 11025 का वर्गमूल होगा 1025। केवल 3 सेकंड में आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, केवल एक इस विधि के थ्रू। तो एग्जाम देने के पहले एग्जाम की प्रिपरेशन जरूरी होती है, इसलिए आप मेथड समझने के पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन के इकाई का अंक और आंसर के इकाई का अंक। यदि क्वेश्चन के इकाई के अंक में 1 4 5 9 और 0 आए तो तब क्या होगा? यदि 1 आया तो आंसर का इकाई का अंक 1 व 9 होगा। यदि क्वेश्चन के इकाई का अंक 4 आया तब आंसर की इकाई का अंक कितना आएगा? 2 और 8 आएगा। यदि क्वेश्चन की इकाई का अंक 5 आया तो आंसर की इकाई का अंक भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। यदि क्वेश्चन की इकाई का अंक 9 आया तो आंसर की इकाई का अंक कितना आएगा? 3 और 7 आएगा। यदि क्वेश्चन की इकाई का अंक 0 आया तो आंसर की इकाई का अंक भी क्या आएगा? 0 आएगा। आपको एक बात और याद रखनी है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 और 7 ये आते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो है वो आप इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमेशा आपको याद रखना है किसी संख्या के अंत में 3 2 और 7 नहीं आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 4761। अब 4761 किसका वर्गमूल है ये आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आप पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बना लीजिए। अब आपको देखना है क्वेश्चन के इकाई का अंक यदि 1 है, ये क्वेश्चन की इकाई का अंक 1 है तो आंसर की इकाई का अंक 1 व 9 होगा। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने में इकाई में 1 आता है? तो 1 का वर्ग करने में इकाई में 1 आता है और 9 का वर्ग करने में भी इकाई में 1 आता है। तो इन दोनों तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा 47 जो है आपको ये याद रखना है। 47 जो है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने में 47 के पास वाली संख्या जाती है? देखिए तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, हमेशा छोटी वाली संख्या को लेना है। हमेशा आपको कौन सी संख्या को लेना है? छोटी वाली संख्या को लेना है ना। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है? 6। तो 6 का वर्ग करने में हम 47 के पास में पहुंच रहे हैं। बड़ी वाली संख्या को कभी नहीं लेना है, हमेशा छोटी वाली संख्या को लेना है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या 6 होगी और यहाँ पे भी दूसरी संख्या 6 ही होगी। लेकिन अभी आपके पास 2 संख्या आ रही है
और दो संख्या में आप फंस गए हैं कि इसमें से दोनों में से कौन सी संख्या होगी, तो उसका जो निर्णय है वो 47 ही लेगा। अब 47 जो है वो 49 के पास में है या फिर 36 के पास में है, तो 47 जो है वो 49 के पास में है, इसका मतलब है कि वो 9 वाले अंक के पास में है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 69 होगा। तो देखिए केवल 3 से भी कम सेकंड में आप इसका वर्गमूल या किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है √62601। अब 1 जो है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने में 1 आता है, या क्वेश्चन का अंक यदि 1 होगा तो आंसर का अंक कितना होगा 1 व 9 होगा। अब 26 जो है वो किसके वर्ग के पास में है, 26 जो है वो 5 के वर्ग के पास में है। देखिए ये 5 का वर्ग के पास में है 26, है ना। अब देखिए अब दो संख्या आ गई है तो इसका निर्णय स्वयं 26 लेगा। 26 या ऊपर वाली संख्या के पास में है या नीचे वाली संख्या के पास में है, तो 26 जो है वो ऊपर वाली संख्या के पास में है, इसका आंसर कितना होगा ऊपर वाली संख्या होगा। यदि नीचे वाली संख्या के पास में होगा तो नीचे वाली संख्या आंसर होगा। तो इस तरीके से आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा है 3969। अब ऐसे करके आप या पीछे से आप 2 लाइन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन का जो इकाई का अंक है वो 9 है, तो आंसर का इकाई का अंक 3 व 7 होगा। 39 जो है वो किसके वर्ग के पास में है, तो 39 जो है वो 6 के वर्ग के पास में है, तो आप इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं 39, जो यहाँ 6 आ जाएगा। अब 39 जो है वो 36 के पास में है या 49 के पास में है, तो ये ऊपर वाली संख्या के पास में है, इसलिए इसका ऊपर वाला आंसर होगा। और यदि नीचे वाली संख्या के पास में होता तो नीचे वाला आंसर होता। चलिए इसके बाद अगला देखिए, आपको वर्गमूल निकालना है 5929 का। अब 5929 का वर्गमूल भी आपको इसे निकालना है, इसमें पीछे से 2 अंक बाद 9 जो है वो क्वेश्चन की इकाई का अंक है, तो आंसर की इकाई का अंक कितना होगा 3 व 7 होगा। अब जो है 59 जो है 59 जो है किन दो संख्या के वर्ग के पास में है, तो 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है। इसका मतलब जो है वो 59 जो है वो 49 और 64 के बीच में है, मतलब आपको पहली वाली संख्या लेनी है, मतलब यहाँ पे आपको 7 लेना है। तो या तो वो 73 का वर्ग होगा, 73 का वर्गमूल होगा, 73 का वर्ग होगा या फिर 77 का वर्ग होगा। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या होगी उसका जो निर्णय होगा वो 59 ही लेना, 59 ही उसका निर्णय लेगा। तो ये पास वाली किसके पास में है, ये ऊपर वाली संख्या के पास में है, नीचे वाली संख्या के पास में है, ये नीचे वाली संख्या के पास में है, मतलब इसका आंसर कितना होगा 77 होगा। चलिए इसी प्रकार से अगला जो है 7744। अब 7744 में भी इकाई का अंक आ रहा है 4, तो आंसर की इकाई का अंक होगा 2 व 8। 77 जो है वो किस संख्या के वर्ग के पास में है, तो 77 जो है वो 8 और 9 के वर्ग के पास में है। इसका मतलब है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना 77 को, तो वो पहली वाली संख्या कितनी होगी उसकी 8 होगी, तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए। अब या तो 82 का वर्ग होगा या तो फिर किसका वर्ग होगा 88 का वर्ग होगा। वो कैसे पता लगाएंगे, उसका निर्णय 77 ही लेगा। 77 64 के पास में है, 81 के पास में है, तो 77 जो है वो नीचे वाली संख्या के पास में है, तो इसका आंसर नीचे वाली संख्या होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको ट्रिक पसंद आई होगी तो। चलिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है 12544 लिखा है, उसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो पीछे से 2 अंकों के बाद फिर से क्या आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखना है 4 जो है 4 क्वेश्चन का अंक है, तो क्या आंसर का अंक क्या होगा 2 व 8 होगा। 125 जो है ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग के पास में है, तो 125 जो है यहाँ पे आएगा 121 और 144 के बीच में, तो ये पहली वाली संख्या आपको लेनी है, तो यहाँ पे 11 आएगा और नीचे भी 11 आएगा। तो ये जो होगा
या तो 112 का वर्ग होगा या 118 का वर्ग होगा। ये आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये निर्णय स्वयं कौन लेगा, 125 लेगा। 125 जो है वो ऊपर वाली संख्या के ज्यादा पास में है या नीचे वाली संख्या के ज्यादा पास में है, तो 125 जो है वो ऊपर वाली संख्या के पास में है, इसका मतलब इसका ऊपर वाला आंसर होगा। और नीचे वाली संख्या के पास में होता तो नीचे वाली संख्या आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट 64009। 64009 जो है वो आपकी अगली संख्या है। अब इसमें भी पीछे से 2 अंकों के बाद आपको लाइन ड्रॉ करनी है। 9 जो है वो क्वेश्चन का अंक है, तो इकाई का अंक कितना होगा, 3 व 7 होगा। अब 640 जो है ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग के पास में है, तो 640 जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 625 और 676 के बीच में 640 आती है। इसका मतलब है कि वो पहली वाली संख्या मीन्स 25 के वर्ग के पास में है। अब देखिए 640 जो है वो अब 640 ही निर्णय लेगा दोनों में से वो किसका वर्ग है ना, तो इसका निर्णय 640 ही लेगा। 640 जो है वो 625 के पास में है या 676 के पास में है, तो 640 जो है वो 625 के पास में है, मतलब ऊपर वाली संख्या। और ऊपर वाली संख्या मतलब ऊपर वाली संख्या जो होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं मात्र 3 सेकंड में। तो हुआ ना, ये मैथमेटिक्स नहीं था, ये मैथ्स मैजिक था।